अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है ऑस्मो रेगुलेशन की और वाटर रिलेशन ऑफ सेल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर एंड सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। मींस कि ना ही वाटर ज़्यादा हो या कम हो और ना ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो। अब सॉल्यूट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? सॉल्यूट में हमारे पास आयंस इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, पोटेशियम है और कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पर सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? हर वो मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को परमिशन देती है और कुछ चीज़ों को परमिशन ना दे गुजरने की, तो इस तरह की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सिचुएशन में क्या चीज़ गुजर सकती है? तो इस सिचुएशन में पानी जो है उस मेम्ब्रेन से गुजर सकता है, बट सॉलिड जो है वो नहीं गुजर सकता। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, तो ये हमने ले ली एक मेम्ब्रेन जो कि है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने रखा है ए और ये हो गया हमारे पास बी। इसके इस वाले पार्ट में जो है वाटर के मॉलिक्यूल हैं 10 और यहाँ पे बी पार्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं 4। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा है? ऑब्वियसली एच में जो है ए में जो है वो ज़्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? ए साइड से मूवमेंट होगी किसकी तरफ? बी की तरफ। और वाटर मॉलिक्यूल कब तक जाएंगे ए से बी साइड की तरफ? जब तक दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल ना हो जाए। तो ये जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कहलाता है हमारे पास ऑस्मोसिस। ओके जी, अब थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास जो है वो बीकर हैं, 2 बीकर हम ले लिए। और ओके जी, हमने ले लिए हैं 2 बीकर। एक हो गया ये वाला बीकर, बीकर ए, और एक बीकर है हमारे पास बीकर बी। अब दोनों बीकर में हमने सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इसमें हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट आ जाता है। तो सपोज़ कर लो कि हमारे पास इसमें इस दोनों बीकर में जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है। तो अगर देखा जाए बीकर ए को, तो सॉल्यूट है इसमें 20 और वाटर है इसमें 50 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो है 50 और वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे 20। ओके जी, अब हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ की कंसंट्रेशन निकाली जाए तो यहाँ की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई 0.4। और अगर बीकर की कंसंट्रेशन निकाली जाए, मतलब 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सपोज कर लें आ गई 2.5। तो यहाँ पर जो बी की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा आई है ए की कंसंट्रेशन से। तो हम कहेंगे जो बी है वो मोर कंसनट्रेटेड है और ये जो हमारे पास क्या है? डाइल्यूट है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हमारे पास हो गया हाइपरटोनिक। और जिसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो हमारे पास ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। अब ये जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की टर्म है ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हम 2 सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब एक जो है वो हाइपो होगा उसमें से और दूसरा जो है वो होगा हाइपर। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन बी इज़ हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन ए, या हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ए इज़ हाइपोटोनिक एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन बी। ओके जी, अब देखिए अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर दें और इनके बीच में हमने एक लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? जो वाटर को अलाउ करेगी गुजरना और सॉलिड को जो है वो गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो अगर देखा जाए कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये वाटर को कहाँ से कहाँ अलाउ करेगी, तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो बीकर ए में है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव करेगा बीकर ए से बीकर बी की तरफ, मतलब हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ। हाइपोटोनिक वो है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। और हाइपरटोनिक वो है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। ओके जी, अब अगर देखा जाए कि वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ
क्यों मूव कर रहा है, क्या रीज़न है कि वाटर जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव कर रहा है। तो देखिए, अगर बात की जाए ओवरऑल कंसंट्रेशन की, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो बीकर बी की ज़्यादा है, बीकर ए की कम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं, हम ऑस्मोसिस में ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से मूव करेगा कम कंसंट्रेशन की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बीकर ए में ज़्यादा था, मतलब ये हाइपोटोनिक था। तो वाटर ने जो है वो मूव करना स्टार्ट किया हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, और यही मूवमेंट हमारे पास कहलाती है ऑस्मोसिस। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, देखिए हमें मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी है, मतलब हर पार्टिकल की, हर एटम की या हर मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है, और इसकी जो कि इसकी मूवमेंट की वजह से जो है मौजूद होगी। मतलब जब पार्टिकल जो है वाइब्रेट करता है या मूवमेंट करता है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होगी वो कहलाएगा इसका पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या है, टू डू सम वर्क। अब वाटर क्या वर्क करेगा, जब वाटर फ्लो करता है, तो मतलब कि जितना ज़्यादा जब वाटर फ्लो करता है तो ये इसका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो मतलब ये कि जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे, इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और वो जो है इतनी फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। सपोज़ कर ले हम जो है वो एक बीकर ले लेते हैं। ओके जी, सपोज़ करें ये हमने जो है वो बीकर ले लिया है। ये बीकर के अंदर जो है वो सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं, मतलब इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब ये प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब ज़ीरो होता है। तो ये प्योर वाटर है, इसके अंदर जो है सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे, इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो उतना ज़्यादा होगा, और वो फ्लो भी वो फ्लो जो है वो ईजिली कर सकेंगे, वो फ्लो कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास, ये जो वाटर है ये हमारे पास प्योर वाटर है। इसका जो वाटर पोटेंशियल है हमने कह दिया कि इसका क्या है, मैक्सिमम है। तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है मैक्सिमम होता है, मतलब कितना है, मैक्सिमम हम लेते हैं 0, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल का सैंपल होता है हमारे पास साई। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल हो गया वो क्या है, मैक्सिमम है, जिसको हमने ले लिया 0। अब सपोज़ कर लें इस बीकर के अंदर हमने ऐड कर दिया एक सॉल्यूट का पार्टिकल, ये सॉल्यूट का पार्टिकल हमने इस बीकर के अंदर ऐड कर दिया। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अब इसके अंदर एक सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड हो गया है, और इसका वाटर पोटेंशियल हो गया कम। मतलब कितना हो गया, तो पॉजिटिव तो हम नहीं ले सकती, क्योंकि ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम है। तो हम इसका वाटर पोटेंशियल ले लेंगे कितना, कम, मतलब माइनस में ले लेंगे। तो हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड किया, तो इसका हो गया -1। तो अगर देखा जाए कि इसका वाटर पोटेंशियल हो गया कम, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्यों कम हुआ है, देखिए सॉलिड को ऐड करने से वाटर पोटेंशियल क्यों कम होता है। अगर हम फिगर 1 की बात करें, तो फिगर 1 में हमारे पास जो सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो देखिए, जब हमने इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड किया, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ने, इस सॉल्यूट ने वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लिया। अब सॉल्यूट के अंदर अट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं या अपने अंदर बाइंड कर लेते हैं ये वाटर। तो फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल हमने ऐड किया है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये क्या हो गए, इसके अंदर ट्रैप हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं। इनकी जो एबिलिटी है फ्लो करने की वो हो गई है डिक्रीज। तो इसकी वजह से इसका जो वाटर पोटेंशियल हो गया वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसके अंदर एक और जो है वो सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड करते हैं, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा ये इस वाटर मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसके करीब अगर कोई दूसरा होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना कम हो जाता है। ओके जी, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो है, सपोज़ करो 2 बीकर हैं, एक हो गया बीकर ए और एक हो गया बीकर बी। ओके जी, इसका वाटर पोटेंशियल हो गया -10 और इसका हो गया -5। अब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है और दोनों के बीच हमने लगा दी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
अब देखिए, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो हमें मालूम है कि वाटर हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। और हाई वाटर पोटेंशियल वो होगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होंगे, और लो वाटर पोटेंशियल क्या है, जिसमें कम वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होंगे। तो अब हमने इसमें देखना है कि कौन सा जो है लो वाटर पोटेंशियल है और कौन सा जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल है। तो अगर देखा जाए, अगर नंबर हमारे पास सिंपली होता 10 और होता 5, मतलब पॉजिटिव में होता, तो हम बोलते कि ये नंबर बड़ा है तो वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अब हमारे पास नंबर जो है वो माइनस में दिए हुए, तो माइनस में जब वैल्यू होती है बड़ी, -10 या -12 होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लेते हैं छोटा, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं बड़ा। तो अगर देखा जाए तो ये नंबर हमारे पास छोटा है, -5 है, और ये -10 है। तो एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास बड़ा है। मतलब ये क्यों बड़ा है, क्योंकि 0 के ज़्यादा करीब होता है। तो बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, हमारे पास हाई है, और ए का जो है वो क्या है, लो है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा ए से बी की तरफ। सॉरी, इसका है हाई, मतलब ये नंबर जो है वो छोटा है, तो वाटर पोटेंशियल इसका क्या है, हाई। तो वाटर मूव करेगा हाई से लो की तरफ, क्योंकि वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। हाई वाटर पोटेंशियल क्या है, जिसमें ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होंगे, और लो वाटर पोटेंशियल क्या है, जिसमें कम वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो बी है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, और इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, इसका कम है। तो वाटर मूव करेगा ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमारे पास उसका पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वाटर मूव करेगा ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। ओके जी, अब हम अपनी पिछली डायग्राम पर आ जाते हैं। ये वाली जो डायग्राम थी हमारी बीकर ए और बीकर बी वाली। तो देखिए, बीकर ए में हमारे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो है 20, और वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास 50। और अगर बीकर बी की बात करें तो इसमें सॉल्यूट है 50 और वाटर है 20। और देखिए, हम पीछे बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे उतने कम जो है वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्री होंगे। मतलब ये कि जितना हम सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे उतना वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर देखा जाए तो किस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, तो बी वाले का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, क्योंकि ये वाटर को इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और ये वाटर को फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे। और ए का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है। इसी वजह से हमारे पास एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से जाएगा बी की तरफ, क्योंकि ए का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा फ्री हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन बी, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हैं। जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं उसने जो है वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर ज़्यादा ट्रैप किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। तो जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसका वाटर पोटेंशियल होता है कम। तो बी सॉल्यूशन का हमारे पास वाटर पोटेंशियल हो गया कम, और ए सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हो गया ज़्यादा। तो वाटर हमेशा मूव करेगा ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। ओके जी, अब ये तो हो गया हमारे पास वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, या हम बात करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की। तो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, देखिए हमारे पास सपोज कर लो कि एक बीकर है। इस बीकर में हमारे पास वाटर मौजूद है, इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट का एक पार्टिकल, इसमें हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है। अब देखिए, एक और बीकर है यहाँ पे हमारे पास, इसमें भी हमारे पास वाटर मौजूद है, और अब इसमें हमने जो वाटर सॉल्यूट पार्टिकल है वो है हमारे पास ए के मुकाबले में ज़्यादा। ये हो गई फिगर 1 और ये हो गई फिगर 2। फिगर 1 में हमारे पास एक सॉल्यूट पार्टिकल है, और इसमें हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो 3 है। अब अगर फिगर 1 और फिगर 2 में देखा जाए तो वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल फिगर 1 का ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल क्या है, जिसमें हमारे पास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री होंगे, मतलब जिसमें कम सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। तो फिगर 1 में सॉल्यूट के पार्टिकल कम हैं तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। फिगर 2 में जो वाटर सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो इसके जो तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा जो है वो आज़ाद नहीं है। मतलब 3 जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, और इसने जो है वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर क्या किया हुआ है, इसने पकड़ के रखा हुआ है, इसको बाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए
फिगर 1 की बात की जाए तो इसमें एक सॉल्यूट का पार्टिकल है, तो इस सॉल्यूट के पार्टिकल ने इसको ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ और यहाँ। लेकिन अगर और बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये जो है इसको अपनी तरफ कर रहा है, इधर से इसको कर रहा है, इसको इधर से ये इसको अपनी तरफ कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्री हैं, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं, सॉल्यूट का पार्टिकल क्या है, कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, या हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। मतलब ये एक टेंडेंसी है सॉल्यूशन की वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मतलब वाटर पोटेंशियल का ये रिवर्स है। वाटर पोटेंशियल की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री होंगे तो हमारे पास कहलाता है वो वाटर पोटेंशियल। तो इसको सॉल्यूट पोटेंशियल को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए हमने 2 बीकर बनाए हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हैं, और ये भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अब देखिए सॉल्यूट किस में ज़्यादा है, बी में जो है वो ज़्यादा है। अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो वाटर पोटेंशियल की अगर बात करें तो किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का वाटर पोटेंशियल होगा कम और ए का वाटर पोटेंशियल होगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री हैं। जिसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री होते हैं उसका वाटर पोटेंशियल होगा ज़्यादा। अब देखिए तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मोर वाटर पोटेंशियल से लेस वाटर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। अगर हम देखें तो कौन सा सॉल्यूशन है जो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो किसकी एबिलिटी ज़्यादा है जो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमें मालूम है कि वाटर मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, मतलब जो सॉल्यूशन बी है इसकी एबिलिटी ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। जिसका वाटर पोटेंशियल कम होता है उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो बी वाला जो है वो ए सॉल्यूशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसका जो अट्रैक्ट कर रहा है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है कि ये एक एबिलिटी है वाटर को मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। सॉल्यूशन की एबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर हम गौर करें, जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है इसका सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है इसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो किस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, बी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, तो मतलब इसका सॉल्यूट ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जितने कम सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल जितने कम होंगे, उसके अंदर उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा क्या होगा, कम होगा। और जिस सॉल्यूशन के अंदर जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, या सॉल्यूट पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर हम मूवमेंट वाटर पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो वाटर मॉलिक्यूल हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर हम मूवमेंट देखें सॉल्यूट पोटेंशियल के लिहाज से तो हमारे पास हमेशा लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जो है वो वाटर मूव करेगा। अब देखिए हमने जो पीछे डिस्कस किया डायग्राम उस पर हम आ जाते हैं, उसको देखते हैं। हमारे पास ये वाला ये जो डायग्राम है इसके अंदर सॉल्यूट के 20 पार्टिकल्स थे और इस बीकर में सॉल्यूट के थे 50 पार्टिकल्स। तो जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो हमारे पास उस सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका वाटर पोटेंशियल है कम, वाटर पोटेंशियल इसका है कम। तो जिसका वाटर पोटेंशियल कम होता है उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा क्या होगा, जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। तो इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बी बीकर है इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये बीकर ए वाले सॉल्यूशन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर रहा है, उनके वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मूवमेंट होगी लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ, या हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। ओके जी, अब हम बुक पर आ जाते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर है 4। तो बुक में हमारे पास जो है वो पेज नंबर 4 पर डायग्राम गिवन है। पहले बात कर लेते हैं फिगर 1 की। फिगर 1.1 का ए हमें गिवन है, व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल एंड दैट ऑफ द सेल आर द सेम। देखिए हमें दो सेल दिए हुए हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है प्लांट सेल, जो कि प्लांट का पैरेन्काइमा सेल दिया हुआ है बीट रूट से, और दूसरा हमारे पास है एनिमल का सेल, रेड ब्लड सेल दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल एंड दैट ऑफ द सेल आर सेम। ये हो गई हमारे पास इंटरनल और ये हो गई एक्सटर्नल। कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल का वाटर पोटेंशियल है और एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल है, इसको हमने बोल दिया ये हो गया ए और ये हो गया बी। मतलब कह रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल दोनों सेम होंगे तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी। देखिए हमने बात की थी हाइपरटोनिक की और हाइपोटोनिक की। तो हाइपरटोनिक क्या था, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और हाइपोटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन कम थी। अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दोनों तरफ जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन है। जब दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। ओके जी, यहाँ पे हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। अब हमारे पास सपोज करें इसकी कंसंट्रेशन है 5 और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 5 कंसंट्रेशन है दोनों की। तो तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये क्या है, आइसोटोनिक है। अगर एक की कंसंट्रेशन हमारे पास हो जाए, सपोज करो 10 हो जाए, 10 कंसंट्रेशन हो गई थी, तो हमारे पास ये वाला हो गया हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। तो जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारी ये जो बुक की डायग्राम है ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल और इंटरनल वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाए, वो सेम हो, तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, तो वाटर मूव नहीं करेगा, ना ही वाटर अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो व्हेन सेल आर इन एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द सेम वाटर पोटेंशियल एज दैट ऑफ द सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट वाटर मूवमेंट। तो वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल वाटर पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। चलें आप फिगर नंबर 1.1 के बी पर आते हैं। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। मतलब यहाँ हम बना लेते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कि व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सपोज कर ले हमने ले लिया -5, ये लेस नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे मोर नेगेटिव लेंगे तो हमने यहाँ पे ले लिया -10। देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में छोटा नंबर है, तो माइनस में जो छोटा नंबर होगा वो क्या होता है हमारे पास, बड़ा होता है। तो -5 जो है क्या है हमारे पास एक्चुअली बड़ा है। मतलब यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक है। बाहर का वाटर पोटेंशियल हो गया ज़्यादा, मतलब -5 क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला हमारे पास हो गया हाइपोटोनिक और ये हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब जिसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अंदर हमारे पास हाइपरटोनिक है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। मतलब वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर जो है वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्री हैं। अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल कम है, कम वाटर मॉलिक्यूल फ्री है। मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर जो है वो मूव करता है ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन से कम वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगेगा तो इस सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। और तो ये सेल वॉल क्या करेगी, ये एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद जो है पानी को अंदर आने से रोकती है। तो पानी जो है वो एक पॉइंट के बाद अंदर आना बंद हो जाएगा और ये जो सेल है ये बर्स्ट नहीं होगा। अब अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो वाटर जो है वो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो वाटर ये सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, एनिमल का बर्स्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनिमल सेल होगा क्या होगा, बर्स्ट होगा। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा कि वाटर जो है, सेल वॉल क्या करेगी, एक ख़ास टाइम के बाद जो है वो पानी आना बंद हो जाएगा और इसको रप्चर होने से क्या करेगी, बचाएगी, प्रिवेंट करेगी।
देखिए इसमें हमारे पास जो अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में वाटर मॉलिक्यूल वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा और ये सेल क्या होगा, बर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल इसको प्रिवेंट कर रही है, लेकिन ये क्या होगा, सख्त हो जाएगा और इसी कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिड। तो यहाँ पे जो सेल होगा प्लांट का क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं, पेज नंबर 5 पे जो है। अब हमारे पास क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। जब एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल जो है वो मोर नेगेटिव होगा, उसमें हमने देखा व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, और इसमें हमने इसमें क्या देखेंगे कि व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ हम डायग्राम से इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, मोर नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं -10 और यहाँ ले लेते हैं -5। तो माइनस में जो नंबर छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली बड़ा होगा। तो यहाँ की जो अब अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ हो गया हाइपोटोनिक और बाहर का हो गया हाइपरटोनिक। तो वाटर क्या करेगा, जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर जो है वो मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपोटोनिक जिसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और हाइपरटोनिक जिसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो सेल क्या करेगा, सेल जो है वो सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ने की कंडीशन को हम कहेंगे फ्लैसिड। तो सेल क्या होगा, सेल जो है श्रिंकेज कहलाता है सेल की, ये जो सेल की श्रिंकेज है ये कहलाती है या फ्लैसिड, या कहलाती है हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस। तो ये हो जाएगा हमारे, इसमें क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अब हम अपनी बुक को देखते हैं, बुक की डायग्राम पे। तो देखिए ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो ये वाली ये है हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, और ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाला है ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है। तो अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म जो है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से सेपरेट हो रहे हैं। क्यों सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है। तो ये कंडीशन कहलाएगी फ्लैसिड, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। और अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो वाटर जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, क्रिंकल हो जाएगी।